हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी एक दो दिन पहले की बात है, सीएम मोहन यादव जी ने 9,000 जो नियुक्ति पत्र हैं वो पटवारी भर्ती में जो सेलेक्ट हुए हैं बच्चे, उनको दिया। और उसमें उन्होंने उनका जो अभिवादन भाषण था उस पर उन्होंने ये बात भी बोली थी कि अगले हफ्ते ही वो क्या करेंगे कि लगभग 15,000 और सरकारी नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र देंगे। तो जाहिर सी बात है कि 15,000 अगर हम देखें तो वर्गे की अगर हम बात करते हैं तो उसमें 8720 पद ही आए हैं। तो जाहिर सी बात है कि 15,000 में अगर देखा जाए तो कुछ और भी भर्तियां होंगी, शायद पुलिस भर्ती या कोई और भी होगी, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। लेकिन ये है कि टोटल 15,000 नियुक्ति पत्र देने के लिए वो बोल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात ये है कि अब जैसे जो बच्चे वेटिंग में हैं वो बच्चे ये सोच रहे हैं कि जब नियुक्ति पत्र बढ़ जाएंगे तो फिर क्या होगा, मतलब और फिर एक हफ्ते में क्या मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या चीज़ें हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी। तो अब ये देखने की बात होगी, क्योंकि अभी तक जो भर्तियां हुई हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो हफ्ते भर लग जाता था, है ना। मतलब वो तो हुआ वेरिफिकेशन वाली चीज़ कि सभी का एक शेड्यूल बना दिया जाता था कि आप किस ज़िले में अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं। फिर एक टाइम टेबल आता था, उसमें बाकायदा कैंडिडेट का नाम होता था, एक उनका पर्टिकुलर शेड्यूल होता था कि इस दिन आपको इस टाइम पर इस जगह पर आपको आना है अपने पूरे दस्तावेज के साथ। और वो दस्तावेज लाने के पहले दस्तावेज को अपलोड कराया जाता था कि आप कौन कौन से दस्तावेज मतलब चाहिए, और फिर उनका सत्यापन होता था। ठीक है, मतलब पहले आप उसको अपलोड करोगे, देन आप उसमें फिर एक सेकंड डेट आएगी जिसमें आप ये बताओगे कि हम इस जगह पर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं। मतलब डीवी कराने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ही कराना पड़े। हाँ, लेकिन ये है कि पूरे एमपी की जो मतलब ज्योग्राफिकल बॉर्डर्स है उसके अंदर ही आपको होना पड़ेगा। ठीक है, मतलब पॉलिटिकल बॉर्डर जो होती है। तो अगर कोई सपोज़ यूपी में है कोई कैंडिडेट है, या कोई बिहार के या फिर राजस्थान के कैंडिडेट हैं, तो उनको एमपी का ही कोई डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अब फिर कोई मान लीजिए कोई बंदा या कोई परीक्षार्थी सपोज़ शिवपुरी ज़िले के हैं या फिर मुरैना ज़िले के हो गए, और उनकी अभी कहीं पे जॉब कर रहे हैं, सपोज़ भोपाल में कर रहे हैं या फिर किसी और इंदौर में कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, तो उनको मुरैना या शिवपुरी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो अपना आराम से इंदौर में या भोपाल में करवा सकते हैं अपना डीवी, उसमें इशू नहीं है। लेकिन उसकी मैं जो प्रक्रिया आपको बता रहा हूँ, उसमें कम से कम आप मान के चलो कि पहले तो अपलोड होता है, उसमें 4-5 दिन का टाइम दिया जाता है कैंडिडेट्स को ताकि सभी लोग कर सकें। फिर उसके बाद एक और डेट आती है कि आप ये बताओ कि आपको कहाँ पे अपना डीवी कराना है, एक वो डेट आती है। फिर जब वो डेट फाइनल हो जाती है, लोग अपना जो परीक्षार्थी अपना चॉइस फिलिंग कर देते हैं कि हमें इस जगह पर अपना डीवी कराना है। फिर उसके बाद दस्तावेज बुलाए जाते हैं और वो जो भी कैंडिडेट्स होते हैं उनको अपनी जगह और समय के हिसाब से एक एक करके अपना जो एक बैच बनाया जाता है कि इस दिन इतने लोगों को बुलाया जाएगा, नेक्स्ट डे इतने लोगों को बुलाया जाएगा। तो कम से कम आप मान के चलो कि 4-5 दिन का टाइम इसमें लग जाता है। फिर जब ये डीवी हो जाता है उसके बाद फिर अमान्य प्रकरण आते हैं कि कितने लोगों का डॉक्यूमेंट में रिजेक्ट हो गए, है ना। उसके बाद कहीं जाकर आपका फाइनल लिस्ट आती है कि जो मतलब दस्तावेज सत्यापन में सही पाए गए, तो फिर उनकी फर्दर शुरू होता है कि चॉइस फिलिंग कराई जाती है, फिर आगे की प्रोसेस है। लेकिन जो यहाँ पर नियुक्ति पत्र बांटने की बात हो रही है, तो नियुक्ति पत्र सीधी सी बात है कि उन्हीं को मिलेगा जिनका डीवी क्लियर होगा। अब अगर चुनावी झमेला है तो एक बात अलग हो सकती है कि अभी कुछ ना देखा जाए, सिंपल नियुक्ति पत्र दे दिया जाए, वो बात की बात है, डीवी वगैरह होता रहेगा। वो उस मैटर पे मैं अभी इसमें नहीं जानता कि इसमें क्या होगा। लेकिन रूल्स तो ये है कि जो डीवी में 100% सही पाए जाएंगे उन्हीं को ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। तो वो देखने की बात होगी कि जैसे कुछ कमेंट्स आए थे कि इसमें मतलब क्या हो सकता है, तो वो देखने की बात होगी कि उसमें क्या ऐसा मतलब होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक तो 15,000 की बात हो गई, हो सकता है अगले हफ्ते हो भी जाए, क्योंकि बात क्या है ना कि अभी लगना है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इसको आप लोग आचार संहिता बोलते हो। ठीक है, आचार संहिता जैसे ही लग जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा क्या ना माननीय सुप्रीम कोर्ट और थोड़ा सा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो दोनों काफ़ी स्ट्रिक्ट हो रहे हैं कि जो लुभावने वादे चुनाव में किए जाते हैं वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए, तो उसको लेके थोड़ा सा ये चीज़ें थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो रही हैं। जैसे आपने भी इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में सुना होगा, कितना लैंडमार्क जजमेंट आया है कि मतलब बिल्कुल
पूरी तरह से मतलब, है ना, उसको ट्रांसपेरेंट करने की बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया है वहाँ पे। तो अब उन सब रीजंस की वजह से जो भी चीज़ें होंगी, सीधी सी बात है, आप अच्छे से जानते हो कि जो नियुक्ति पत्र मिलने हैं वो सब, अब जैसे अप्रैल की मैं बात करूँ, सपोज नया सेशन जो है उस मेरे ख्याल से मिड अप्रैल में शुरू होता है। लेकिन इस बार तो सीन ये होने वाला है कि जो भी अभी के करंट में जो टीचर्स होंगे स्कूल्स में, जो अभी काम कर रहे हैं, उन सभी की लग जाएगी इलेक्शन ड्यूटी। अभी जैसे ये एग्ज़ाम्स वगैरह शायद ख़त्म हो जाएंगे, अभी मेरे ख्याल से बोर्ड का तो हो गया है शायद, अभी इनका होम एग्ज़ाम 9, 10, 11 तो शायद 5th और 8th का चल रहा है। ये जैसे ही ख़त्म होगा उसके हफ्ते 10 दिन के बाद रिजल्ट वगैरह सब बनने शुरू हो जाएंगे, और उसके बाद आपका सभी टीचर्स जो हैं वो इलेक्शन ड्यूटी में चले जाएंगे। अब यहाँ पर क्या है ना कि अगर कोई ये सोचे कि अप्रैल के लिए ये चीज़ें की जा रही हैं कि अप्रैल नया सेशन शुरू होगा तो टीचर्स स्कूल्स में चाहिए, तो मेरे हिसाब से वो इतना जल्दी हो नहीं पाएगा। और अगर होगा भी तो फिर वो वही है चुनावी झमेला जैसा कि आपको सिंपल नियुक्ति पत्र दे दिया गया, आप उसके हिसाब से वहाँ पर आपको बस ये प्रमाणित कर दिया कि हमने इतने लोगों को रोज़गार दिया, एक समाचार बनाने के लिए, है ना, सुर्खियों में आने के लिए कि हमने इतने लोगों को रोज़गार दिया। और एक्चुअल में जो रोज़गार है, जो ज्वाइनिंग है, वो सब चीज़ें मेरे हिसाब से चुनाव के बाद ही हो पाएंगी। बट ठीक है, कुछ भी हो रहा है अच्छा है। जो परीक्षार्थी मेरिट में है, जो सिलेक्ट हैं, तो वो क्यों फिर उनका समय बर्बाद हो, कुछ भी तो हो, पॉजिटिव हो। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो सिलेक्टेड हैं वो भी अपना, उनका जब प्रोसेस कंप्लीट हो, जो भी जैसे डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट को करना है, उसके बाद जो भी चीज़ें हैं, तो मतलब कोई ठहराव नहीं होना चाहिए प्रोसेस में कि पहले मतलब जो सेलेक्ट है वो भी बैठे हुए हैं, जो वेटिंग वाले हैं वो तो ऑलरेडी उनको सरकार ने बैठा के रखा है, तो वो तो उनको तो वेट करना ही पड़ेगा, है ना। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो पहली बात तो होगी 15,000 नियुक्ति की, तो वो शायद अगर बोल रहे हैं सीएम साहब तो वो करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा हवाबाजी कम करते हैं, अपना काम कायदे से इनका चलता है, कोई झूठ झमेला नहीं, सही से काम करते हैं ये। अब यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो एक मैटर आपको पता होगा, ओबीसी वाला मैटर जो चल रहा है ना, उसके रिलेटेड आपको न्यूज़ पता होगी। मैं आपको क्लिप दिखाता हूँ, मैंने इसके रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है ना, डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया है, आप वहाँ पे भी आप जाके उसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि कई लोग, जैसे पटवारी भर्ती हो गया, एमपीपीएससी वाले हो गए, सब इंजीनियर की भर्तियाँ हो गई, और भी कई सारी भर्तियाँ क्या हैं, जैसे यहाँ ये देखिए, इंजीनियर भर्ती, पटवारी भर्ती, एमपीपीएससी, एमपीईबी, ये कई लोग क्या है जो कैंडिडेट्स थे, जब वो हाई कोर्ट गए तो वहाँ पर जाकर उनको माननीय न्यायालय को अवगत कराया कि हमारे जो सीट थी वो 13% को होल्ड कर दिया गया है। मैंने जो अभी कट ऑफ की वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आप लोगों को एग्जैक्टली जो मेजर कैटेगरीज थी, बैकलॉग कितना, फ्रेश 87% कितना, है ना, और 13% होल्ड वाला, उस सबको मैंने एक बताया हुआ है, तो आप वहाँ पे भी जाके उसको देख सकते हैं। तो अब होना क्या है कि अब ये जो ओबीसी वाला मैटर, उसमें जब कैंडिडेट वहाँ पर गए तो माननीय हाई कोर्ट ने बोला कि हमने ऐसा कोई ऑर्डर पास नहीं किया है जिसमें कि 13% को होल्ड किया गया हो। आज जब 13% को होल्ड नहीं किया गया है तो यहाँ पर होना ये चाहिए कि जो भी भर्तियाँ आई हैं वो सब चीज़ें वहाँ पे सिलेक्ट होना चाहिए। तो अब यहाँ पर दो पेच है। पहला पेच ये है कि जो मतलब क्या बोलते हैं उनको, जो महाधिवक्ता होते हैं, मतलब हर स्टेट के और अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अटॉर्नी जनरल होते हैं, ठीक है, उनके सुझाव पर जो गैड होता है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो होता है, सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश का, उन्होंने एक नोटिस जारी कर दिया कि 13% को होल्ड कर दिया जाए, जब इसका केस का डिसाइड होगा तो हम उस पर आगे चीज़ें करेंगे। तो माननीय न्यायालय ने ये बोला कि अगर एडवोकेट जनरल ने कोई सुझाव दिया है तो उस पर हम कोई चुनौती नहीं दे सकते, हम उसको रिव्यू नहीं कर सकते, क्योंकि वो न्यायालय उनके क्षेत्राधिकार से बाहर है, न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। लेकिन अगर गैड ने या सामान्य प्रशासन विभाग ने किसी भी तरह का कोई नोटिस, सर्कुलर जारी किया होगा कि 13% सीट्स को होल्ड किया जाता है, तो अगर वो चीज़ें याचिकाकर्ता कोर्ट में लाएंगे तो हम निश्चित रूप से उसका परीक्षण करेंगे और उसमें हम अपनी जो मतलब अपना जो निर्णय है वो सुनाएंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अब 13% वाले मैटर में कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि हमने कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किया था, ठीक है। लेकिन बात क्या हो गई कि जो पहली जो पेशी जो थी वो 4 मार्च को होनी थी, लेकिन वहाँ पर ये बताया गया है कि मध्य प्रदेश सरकार ने ट्रांसफ़र एप्लीकेशन लगाकर उस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले गई है। तो सुप्रीम कोर्ट में जब तक ये मैटर डिसाइड नहीं हो जाता है तब तक हम यहाँ पर सुनवाई नहीं कर सकते, ऑब्वियसली, क्योंकि वो उच्च न्यायालय है और वो सर्वोच्च न्यायालय है।
तो सर्वोच्च न्यायालय अगर कोई प्रक्रिया अधीन हो जाती है तो उच्च न्यायालय की जो क्षेत्र अधिकार है वहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं, फिर उसमें वो सुनवाई नहीं कर सकता है। तो अभी फ़िलहाल पेशी 12 मार्च को है, तो देखिए उसमें आगे क्या होता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है सिंपल सा कि बात यहाँ पर ओबीसी यूआर की नहीं हो रही है। सीट रुकी है, ये सबसे बड़ा मैटर है, ठीक है। अगर वो सीट ओबीसी को जाएगी तो ऑब्वियसली ओबीसी के कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे, ठीक है। अगर वो सीट यूआर की जाएगी तो अगर ओबीसी में ज़्यादा नंबर पाए हैं बच्चे तो वो यूआर में चले जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों ही केसेस में जो वेटिंग्स हैं वो ज़्यादा क्लियर होंगी, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की हम बात करें, क्योंकि ऑब्वियसली अगर सेलेक्ट तो वही होंगे जो नीचे, मतलब जहाँ तक आपकी कट ऑफ रुक गई है उसके नीचे के 13% बच्चे और हैं जो वेटिंग में हैं। अगर वो बच्चे इसी सीट में सेलेक्ट हो जाते हैं, मतलब वो होल्ड हटा दिया जाता है, तो जिनकी वेटिंग और नीचे में कम है उनकी वेटिंग कुछ बढ़ जाएगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप वेटिंग के भरोसे बैठे रहिए, है ना, मैं ये चीज़ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक बात मैं बता रहा हूँ कि मतलब जो बच्चे परेशान हैं, परीक्षार्थी हैं, वो थोड़ा सा उनके लिए पॉजिटिव होगा कि सीटें मतलब बाद में तो बढ़नी ही है, वो तो दिख ही रहा है। मैं उसके रिलेटेड भी आपको चीज़ें बताऊंगा आगे, इसी वीडियो में आगे ही बताऊंगा। लेकिन कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि वेटिंग ज़्यादा से ज़्यादा अगर क्लियर हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षार्थी सॉर्ट आउट हो जाए, उनका सिलेक्शन हो जाए, तो जो वेटिंग वाले बच्चे हैं उनको वहाँ पर लाभ मिलेगा। तो रुकना नहीं चाहिए। 13% सीट्स पे आप डिसीज़न दे दो, वो ज़्यादा बेटर है कि उसमें मतलब चीज़ें क्लियर हो जाएं और बच्चे जो हैं वेटिंग वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो जाए, फिर आगे जो नेक्स्ट होगा उसमें सीट बढ़ेंगी और उसके बाद आगे की चीज़ें होंगी। तो ये भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। अगर इस पर कोर्ट ने डायरेक्ट बोल दिया है कि आप होल्ड नहीं कर सकते, तो अब वो यूआर को जाए या ओबीसी को जाए, टॉप रैंकर का ही सिलेक्शन होना है। तो जो नीचे की वेटिंग वाले हैं वो बच्चे भी वहाँ पे थोड़ा उनको और उम्मीद बंधेगी कि चलो ठीक है, हमारी वेटिंग थोड़ा सा और कम हो गई है ना। तो ये यहाँ पर एक पॉजिटिव बात है। पिछली पॉजिटिव बात मैंने बता दी 15 दिन नियुक्ति पत्र वाली, सेकंड ये हो गया। अब थर्ड यहाँ पर जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मामा जी हैं, सबके चहेते, उन्होंने भी यहाँ पर आश्वासन दिया है। जैसा कि यहाँ पर आपने एक वीडियो में, ये एक क्लिप है, उसमें आप देखिए कि जो शिक्षक संघ के जो अभ्यर्थी थे वो वहाँ पर गए और उनसे मिले, तो उन्होंने भी भरपूर आश्वासन दिया है। और ऐसा नहीं है कि पूर्व मुख्यमंत्री हो गए तो उनकी बात का वजन नहीं रहा, ऐसा कुछ नहीं है। वो मध्य प्रदेश की जो राजनीति है उसमें सक्रिय रूप से अभी भी जुड़े हुए हैं, तो उनकी बात। और फिर मोहन यादव जी ने भी अपने इंटरव्यू में कई बार कहा है कि मैं उनसे ही सीखता हूँ और उनसे मतलब जहाँ पर मुझे परेशानियाँ होती तो हम सलाह भी मशवरा भी करते हैं, क्योंकि उनका अनुभव बहुत ज़्यादा है ना। तो अगर वो भी इस चीज़ पे आश्वासन दे रहे हैं तो आप मान के चलिए कि सरकार का काम थोड़ा सा धीमा चलता है, मतलब इतना त्वरित काम नहीं होता जैसा कि आप फिल्मों में देखते हैं कि बस तुरंत 2 मिनट में चुटकियों में फैसला हो गया, फटाफट सीधे, है ना। ऐसा नहीं होता है, सरकारी काम सरकारी तरीके से चलता है, सरकार को सब पता है कि कब क्या करना है। तो एक ये पॉजिटिव न्यूज़ आपके लिए हो गई। फिर एक न्यूज़ और है जो मैं आपको बता रहा था, ये सब पिछली न्यूज़ ही है। जैसा कि आपका जो शिक्षा मंत्री साहब हैं, उन्होंने भी यहाँ पर आश्वासन दिया था। फिर उन्होंने बाकायदा तो मीटिंग भी ली थी, आश्वासन दिया और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर मीटिंग भी ली। शायद 27 फरवरी को उन्होंने मीटिंग ली शिक्षा विभाग में। तो वो सब गोपनीय बातें होती हैं, इतना वो लाइट में नहीं आती। और सबसे बड़ा मैटर यहाँ पर ये है कि लोकसभा इलेक्शन है। लोकसभा इलेक्शन होने की वजह से वहाँ पर दो, मतलब एक पॉजिटिव बात भी है और निगेटिव बात भी है। पॉजिटिव बात ये है कि इलेक्शन का दबाव है सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, तो वहाँ पर भी चीज़ें पॉजिटिव होंगी। निगेटिव ये है कि चुनाव के चलते जो भी, क्योंकि सब राजनेता हैं, इनके पास सिर्फ शिक्षा मंत्रालय ही नहीं होता, इनको अपने पार्टी के लिए भी प्रत्याशियों का चयन करना या फिर वोट का प्रचार करना, चुनाव के लिए सब सहयोग करना, वो सब काम भी इनके पास होता है। तो वहाँ पर क्या है कि ये अभी थोड़ा सा लोकसभा एक बड़ा चुनाव है ना, तो इस वजह से भी थोड़ा सा व्यस्त है, इस वजह से भी चीज़ें मतलब अभी उतना क्लियर कट सामने नहीं आ रही। लेकिन हाँ, ये है कि आपके प्रयास पॉजिटिव तरीके से सकारात्मक रूप से आगे बढ़ते रहेंगे तो चीज़ें होंगी, धीरे धीरे करके होंगी। तो ये भी आपके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि शिक्षा मंत्री साहब ने यहाँ पर मीटिंग दी, तो निश्चित आप मान के चलिए कि पद बढ़ेंगे, आप प्रयास नहीं छोड़ें, बस इतना आप ध्यान रखिए। फिर लास्ट में वही जो चयनित शिक्षक संघ है, उनका अपना यहाँ पर जो ये प्रपत्र है उसके आप सभी मांगे, आप पता ही है, आपको कई बार आपने देखा भी है, अंतिम पड़ाव तक आ चुके हैं। उम्र का अंतिम पड़ाव क्यों आ रहे हैं, मैं ऑलरेडी आपको कल ही एक वीडियो मैंने बनाया था, उसमें मैंने आप सभी को ये चीज़ बताई कि 26 साल तो लग जाते हैं योग्यता हासिल करने में, उसमें आप 5 साल ऐड कर दो, बन जाता है 31 साल।
अब अगर इस 31वें साल में सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर 5 साल ऐड कर दो, बन जाता है क्या 37 साल बन जाता है, 36 साल बन जाता है। अब इस 36वें साल में सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर 5 साल ऐड कर दो, बन जाएगा 41वां साल, उसमें हो जाते हैं बच्चे ओवर एज। तो ये जो 5-5 साल का पड़ाव है ये बड़ा दुखदाई है और इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो जब आप 5 साल में भर्ती निकाल रहे हो तो फिर आप 5 साल की पूरी भर्ती निकालो। जो भर्ती हर साल होती, मान लीजिए कि हर साल आपकी 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार से कम की भर्ती नहीं हो सकती। अगर 16 विषय देखे जाए तो इससे कम में तो कुछ होना ही नहीं है। उसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 15 से 20 हज़ार की भर्ती बनती है अगर 5 साल बाद भर्ती आ रही है तो। और यही शिक्षक संघ के जो छात्र हैं ये सब यही तो डिमांड कर रहे हैं वो कि इतना कम से कम दो। फिर 2-2 परीक्षाएं पास किया उन्होंने। फिर उसके बाद क्या है कि जो पिछली 18 की भर्ती हुई थी, एक परीक्षा हुई थी उसमें 15,000 सीटों पे चयन हुआ बच्चों का। जो भी क्वालिफाई थे सबके सब लग गए, सबको जॉब मिल गई। यहाँ 2-2 परीक्षा के बाद भी नहीं हो रहा है। तो न्याय संगत बातें हैं, धीरे धीरे करके धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और इसमें सीट जो है वो पद वृद्धि होगी। ये आप ये मान के चलिए एक आप सकारात्मक सोच के साथ चलिए। मैंने आपको सारे डायमेंशन बता दिए कि क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या हो रहा है, तो आगे देखिए इसमें क्या होता है। पर जहाँ तक मुझे लगता है तो चीज़ें पॉजिटिव होंगी, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा और देखिए आगे क्या होता है इसमें। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही था आज की वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, है ना, तो प्लीज़ आप लोग उसे क्या कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में उसको शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पद वृद्धि होगी, आप इसको लेके बहुत निराश ना होइए, बस थोड़ा सा समय लग रहा है, थोड़ा सा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल कुछ ज़्यादा अपडेट्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हो रहा है, धीरे धीरे करके लोकल लेवल पे हो रहा है, चीज़ें सामने आएंगी, सब कुछ हो रहा है। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, यही था आज की वीडियो में। थैंक यू।